हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 के। तो जो आज का पार्ट है एंड जो इसके आने वाले पार्ट्स हैं, काइंडली उसको मिस मत करें, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व आउट भी करेंगे एंड साथ ही साथ एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ताकि आप खुद से भी सॉल्व आउट कर सको एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको टॉपिक की हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल। इसमें हम कुछ मल्टीपल स्टडी करेंगे। सबसे पहला मल्टीपल क्या आता है? पी अपॉन ई। पी किसको डिनोट करता है? हमारे प्राइस को। एंड ई डिनोट करता है हमारी अर्निंग्स को। तो हमारा ये मल्टीपल कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर मींस अगर आज मुझे किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस। एंड वहां से जो अर्निंग्स होगी वो क्या होगी? अर्निंग्स पर शेयर। मींस अगर मैं आज 100 रुपीज़ किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड वहां से मुझे 10 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है, तो यहाँ से मेरा पी मल्टीपल क्या आ जाएगा? 10। अब यहाँ पे इस टॉपिक की रेलेवेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि 10 जो हमारा आंसर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। अगर आज मुझे 1 रुपीज़ की इनकम अर्न करनी है, तो मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले 10 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। जो हमने ऊपर भी देखा कि अगर आपको 10 रुपीज़ की इनकम अर्न करनी है तो कितने लगाने पड़े थे? 100 रुपीज़ आपको लगाने पड़े थे। तो ये क्या डिनोट करता है? फॉर एवरी 1 रुपी हाउ मच टू इन्वेस्ट। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर। नेक्स्ट, कुछ फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स कि हमें जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमें करना है। अब यहाँ पे ऑल दो हमें आर के बारे में पता है कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, ये हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, कि जो पैसा हमने इक्विटी से रेस करके बिजनेस में लगाया उससे हमने कितनी रिटर्न जनरेट करी, कितना प्रॉफिट जनरेट किया। बट बी को हमें अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसकी इनकम है एंड वो उस इनकम का क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करेगा अपने एक्सपेंसेस के लिए एंड साथ ही साथ वो क्या करेगा? उसको सेव करेगा। तो अगर हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के एक्सपेंसेस क्या है? उसका डिविडेंड। एंड जो वो सेव करेगी वो क्या हो जाएगा? उसका रिटेंशन। मींस इस पैसे को वो सेव करके रखेगी, रिटेंशन करेगी एंड बाद में उसको किस पे लगाएगी? अपनी फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो अगर एक कंपनी 10 रुपए की इनकम अर्न कर रही है एंड वो क्या करती है? 6 का डिविडेंड पे कर देती है, तो यहाँ से उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? 60%। एंड ऑटोमेटिकली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? अगर 10 रुपीज़ में से आपने 6 रुपीज़ के एक्सपेंसेस कर दिए, तो 4 आपने रिटेंशन कर लिया, सेव कर लिया, तो 40% क्या हो गया आपका? बी। जो कि क्या डिनोट करेगा कि आपकी कितनी सेविंग्स है या फिर आपका रिटेंशन रेशियो कितना है। नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ रीजन समझते हैं कि पी मल्टीपल जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका क्या रीजन है। एंड सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है अर्निंग्स की, अगर हम बात करें कंपनी की, ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, जो इंपेरिकल डेटा है वो क्या बोलता है कि अगर आपका लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा तो वो आउट परफॉर्म करेगा किसको? मार्केट को। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इस केस के अंदर जैसे हमने देखा, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जहाँ पे हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल कितना आया था? 10। अब नेक्स्ट सेकंड केस क्या हो सकता है? हमारा जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो कितना है? 5 का है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या डिनोट करती है कि अगर आपको 1 रुपीज़ कमाना है तो कितने लगाने पड़ेंगे? 5 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। बट ये क्या डिनोट करता है कि अगर आपको 1 रुपीज़ लगाना है तो आपको 10 रुपीज़ पहले लगाने पड़ेंगे। तो हमारे लिए कौन सी सिचुएशन बेनिफिशियल होगी? ये वाली। जब हमें 1 रुपीज़ मतलब 1 रुपीज़ कमाने के लिए 5 रुपीज़ में ही हमारी वो इनकम हो रही है, तो हम 10 रुपीज़ क्यों लगाना चाहेंगे? तो लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होएगा? आपका आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। बट अगर आपका अर्निंग्स ही नेगेटिव हो जाएंगी तो आप इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा एंड फिर जो वैल्यूज आपके पास आएंगी आप एक्चुअल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट के पास भी कुछ लीवे मींस फ्रीडम होता है कि वो अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है आपके ईपीएस को, जिससे आपका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो एक्चुअल कैलकुलेट नहीं हो पाएगा एंड फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी रोंग हो जाएगा एंड डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व आउट कर लेते हैं। वी एंड एस कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है? 20% की। आर जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 15%। एंड कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, मींस उसके एक्सपेंसेस कितने हैं? 0.3 के। अब अगर हमें क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो नहीं भी दिया होता तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 - 0.3 करके, क्योंकि हम 1 रुपीज़ की हमारी टोटल इनकम है एंड उसमें से 0.3 हम क्या करते हैं? एक्सपेंस के रूप में डिविडेंड पे आउट कर देते हैं। तो हमारा बी क्या आ जाएगा? 0.7। एंड अब हम पी अपॉन ई कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। 1 - बी हमारे पास क्या है? 1 - 0.7 हो जाएगा 0.3। हमारा जो रेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 15%। एंड हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 20%। इंटू हमारा बी, रिटेंशन रेशियो 0.7।
यहाँ से आपके पास 0.3/1% आ जाएगा एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो 0.31 इंटू 100, जो आपकी प्राइस अपॉन अर्निंग्स क्या आ जाएगा 30। मीन्स अगर आपको 1 रुपीज़ अर्न करना है तो आपको कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सबसे पहले 30 रुपीज़ की। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आई होप कि बहुत क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, Z&W कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है 25% की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 15% की, एंड जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना है 0.4 का। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है। तो व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ द कंपनी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली, एंड जो आपका आंसर है वो कमेंट डाउन में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।